साध संगति सतलोक के लिए आत्माओं को तैयार करने वाली एक ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से जुड़े बिना आप जी एक योग्य भगत नहीं बन सकते, नेक भगत नहीं बन सकते। आप ज्ञान आधार से हृदय से कभी भी अपने गुरु को कबीर भगवान नहीं मान सकते। जब तक आप साध संगति से नहीं जुड़ेंगे, भले आप कितने सत्संग सुनते हैं, कितनी ही भक्ति करते हैं, आप मर्यादा पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे। आप गुरु को परमात्मा पूरी तरह से नहीं मान पाएंगे। इसलिए साध संगति से जुड़ना अति आवश्यक है। अब ये साध संगति से जुड़ना कोई इतना आसान नहीं है कि हम कोई स्टेशनरी की दुकान से 10 रुपये का फॉर्म लेकर पेन से कॉलम भरकर हम जमा करवा देंगे और साध संगति में जुड़ जाएंगे। साध संगति से जुड़ना आत्मा के जन्म जन्मांतरों के मजबूत भक्ति संस्कारों पर निर्भर करता है। जिस आत्मा के जितने ज़्यादा भक्ति संस्कार होंगे, परमात्मा उन्हीं आत्माओं पर दया करेंगे, क्योंकि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में, जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी यदि आपको साध संगति नहीं मिली है, तो अभी तक आप सतगुरु की शरण में आने के बाद भी कर्महीन आत्मा की श्रेणी में है। ये बात भले आपको थोड़ी सी ठेस पहुंचाने वाली लगे, लेकिन जब आप कुछ दिन निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ कुछ निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से साध संगति के वीडियो सुनेंगे, तो भली बात ही आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि साध संगति के बिना वास्तव में मोक्ष नहीं है। मनुष्य जन्म की सफलता साध संगति से जुड़कर ही पूरी हो सकती है। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का भक्ति विधान कहता है कि साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो हरि तो आज हमें पता चल गया, स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। ये हरि हैं। इन्हें चाहे कबीर साहिब कह दो, चाहे हरि कह दो, चाहे भगवान कह दो, चाहे परमात्मा कह दो, परमेश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो। तो हरि की भक्ति आज हमें मिल गई। हरि की भक्ति स्वयं हरि ही आकर प्रदान करता है। उसके बाद में साध संगति, साध संगत हरि भक्ति बिन। साध संगत क्या होती है? अच्छे और ज्ञानी भक्तों की संगति, जो गुरु ज्ञान के ऊपर निष्कर्ष निकालते हैं, गुरु ज्ञान के ऊपर विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि गुरुदेव ने जो सत्संग प्रवचन फरमाए हैं उनमें क्या संकेत हैं। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। तो साध संगति में बैठकर ही आप जी गुरु के वचनों पर निष्कर्ष निकाल सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो। दूसरा कोई तरीका नहीं है। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झुकी तड़े न डाली। और एक छोटा सा उदाहरण आप जियों के सामने मैं पेश कर देता हूं कि इन सतलोक आश्रमों में साध संगति नहीं है। इन सतलोक आश्रमों में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के वो दृढ़ भगत नहीं हैं, वो ज्ञानी आत्मा नहीं हैं जो गुरु वचनों पर विश्लेषण कर सकें, गुरु की महिमा कर सकें, गुरु के सत्संगों से कुछ हासिल कर सकें। सब के सब देखा देखी वाले हैं, भेड़ चाल वाले हैं। एक दूसरे पर चौधरी बनने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं। होड़ लगी हुई है। इन्हें कोऑर्डिनेटर बना दो, स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दो, नामदान संचालक बना दो, आश्रम का संचालक बना दो, 50 भक्तों पर मुखिया बना दो, इन्हें भंडारे की सेवा का मुखिया बना दो, पुस्तक सेवा का मुखिया बना दो। ये लोग उसमें बड़े खुश रहते हैं। और इन्हें यदि कोई ज्ञान आधार से मर्यादा में रहकर भक्ति करने की सलाह दे तो सामने वाला इनको दुश्मन नजर आता है। और गुरुदेव की एक भी मर्यादा इन लोगों की समझ से बाहर है। फिर भला आम संगत को जो इन सतलोक आश्रमों में जाती है, भला उनको क्या समझाएंगे, क्या उनका मार्गदर्शन करेंगे आज अपने गुरु की गैर हाजिरी में? ये कॉमन सेंस की बात, छोटी सी बात है। और संगत भी विचार नहीं करती, जिस कारण से संगत भी लगातार मार खा रही है।
इन लोगों ने एक नया फरमान जारी किया है कि सतगुरु रामपाल जी के आदेश से 1, 2, 3 मई 2026 को हम विश्व शांति के लिए 3 दिन का अखंड पाठ सभी सतलोक आश्रमों में करेंगे। विश्व शांति के लिए, कि विश्व में शांति बनी रहे। भाई और बहनों, ये पाठ अगर ये सतलोक आश्रम से जुड़े मुख्य मुख्य भगत, जैसा कि इनका स्वभाव है, इनकी घटिया आदत है, यदि ये अपनी मनमर्जी चलाते हुए करने जा रहे हैं तो ये भी इनके जीवन की एक बहुत बड़ी भूल होगी। और यदि सतगुरु रामपाल जी की तरफ से ऐसा कोई आदेश है तो निश्चय मान लेना कि यह संगत की परीक्षा है। ये संगत की परीक्षा है कि संगत अपनी कॉमन सेंस का भी प्रयोग करती है या नहीं करती है। सबसे पहली बात, ये काल का लोक है, और यदि आप अपने गुरु को कबीर भगवान मानते हैं, कबीर परमात्मा मानते हैं, और यदि आपको सृष्टि रचना थोड़ी बहुत भी समझ में आई है, तो आप जी विचार कीजिए, इस 21 ब्रह्मांड में हमेशा इसी प्रकार से झगड़ा रहेगा। घर घर में झगड़ा होगा, गांव गांव में झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, राग द्वेष होगा। एक देश दूसरे देश से झगड़ा करेगा, मनमुटाव करेगा, छल कपट करेगा। 21 ब्रह्मांड में कभी शांति नहीं रहेगी। ये शराप स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, जब ये काल अपने बड़े भाई कूरम के पास गया था सृष्टि रचना की सामग्री मांगने के लिए, और जब काल ने धैर्य नहीं दिखाया, कूरम ने कहा कि भैया थोड़ा रुक जा, मैं परमात्मा जी से बातचीत कर लेता हूं, आज्ञा ले लेता हूं, समाधि लगा के। कूरम अपनी समाधि में, उधर से काल को धैर्य नहीं रहा, उसने कूरम का मुकुट हिला दिया। हिलाते ही 5 तत्व 3 गुण जो कि बीज रूप में थे मुकुट से निकले। ये उनको लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। कूरम को गुस्सा आया, परमात्मा से बातचीत की और कहा कि ज्योति निरंजन ने मेरे साथ में बेअदबी की है, मैं उसको घड़ूंगा, उसकी पिटाई करूंगा। तो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि नहीं बेटा, वो तेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, बड़े हमेशा माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, और आज के बाद उसके लोक में कभी भी शांति नहीं होगी। घर घर में झगड़ा होगा, उसके लोक में कभी शांति नहीं होगी। अगर आपने सृष्टि रचना कभी ध्यान से सुनी है तो यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो जिस भगवान ने यह श्राप दिया, और साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, वो परमात्मा यहां पर सुख और शांति का आशीर्वाद नहीं दे सकता। सुख और शांति के लिए पाठ करने का आदेश नहीं देगा। वो अपने भक्तों के घरों में सुख और शांति के लिए पाठ करवाने का आदेश देगा कि जिस भगत ने मेरे से उपदेश ले लिया है, अब वो अपने घर में, परिवार में इस भक्ति के साथ साथ शांति के लिए, ताकि काल उसको ज्यादा परेशान ना करे, परमात्मा उसके संकटों का मर्दन करे, आप जी ज्योति करवाओ, पाठ करवाओ। और ना ही सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से, जब से अपने पंथ की शुरुआत की है, गांव गांव में, घर घर में जाकर पाठ करने की शुरुआत की है, उन्होंने कभी भी इस प्रकार का कोई स्पेशल पाठ नहीं किया विश्व के लिए, दुनिया के लिए, भारत के लिए, कि शांति आ जाए, शांति आ जाए। लड़ाई झगड़े तो आज से पहले भी हुए हैं, 2 देशों के बीच में लड़ाई तो आज से पहले भी हुई है। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना बड़ा कारगिल का युद्ध हुआ था। उस समय तो सतगुरु रामपाल जी ने अपना भक्ति मार्ग भी शुरू कर दिया था, जगह जगह पाठ भी किया करते थे। सतगुरु रामपाल जी ने तो कभी अपने भक्तों से नहीं कहा कि बच्चों विश्व शांति के लिए 3 दिन का अखंड पाठ करेंगे। नॉर्मल जो पाठ होता था बस वही पाठ होता था, सत्संग होता था। तो इस प्रकार के जो पाठ हैं 3-3 दिन के, ये तो सन 2020 से, सन 2018 या 20 से, जब से ये सतलोक आश्रम खुले हैं तब से लगातार ये पाठ हो रहे हैं।
फिर ये विश्व शांति के नाम पर अलग से नोटंकी क्यों? कौन करेगा? ज्ञान आधार से देखा जाए सतगुरु रामपाल जी तो नहीं करेंगे, क्योंकि 2014 बरवाला कांड के बाद से हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी हम सभी भक्तों की परीक्षा भी ले रहे हैं। अब विचार करो, आप भक्तों में कितनी कॉमन सेंस है। लाखों की संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, क्या यह संगत जरा भी विचार नहीं करती कि हमारे गुरुदेव भगवान किस प्रकार का आदेश देंगे, किस प्रकार का नहीं देंगे? जरा भी अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करती। और सतलोक आश्रम के द्वारा जो भी तानाशाही फरमान पारित कर दिया जाता है, ये लाखों की संगत बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी बुद्धि विवेक के झट से उन चीजों को स्वीकार कर लेती है। क्या यही भक्ति मार्ग है? क्या यही सिखाया गुरुदेव भगवान ने? इसीलिए तो आप लोगों को काल सन 2014 से लगातार ठग रहा है। सतगुरु का परिवार तरह तरह के भक्ति विरुद्ध कुकर्म करके आपकी मर्यादा तुड़वा रहा है। घर घर में दुर्गति है। अरे विचार करो, ये जो विश्व शांति के नाम पर जो पाठ किया जा रहा है कि विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विचार करो, जिन जिन भगत भाई बहनों को सतनाम मिल चुका है उनको तो अच्छे से पता होगा। जो अभी प्रथम नाम दीक्षा में हैं उनको भी जानकारी अवश्य होगी कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अपने भक्तों को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मना करते हैं कि बच्चों आपने कभी भी किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, गुड आफ्टरनून नहीं बोलना, गुड इवनिंग नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? उसके पीछे का कारण क्या बताया गुरुदेव ने? गुड का मतलब होता है अच्छा। मैं भगत हूं और यदि मैं किसी को गुड मॉर्निंग कहूंगा कि भाई साहब गुड मॉर्निंग, इसका मतलब मैंने उस व्यक्ति की सुबह की अच्छी कामना कर दी कि तुम्हारी सुबह बहुत अच्छी हो, तुम्हारी सुबह शांतिमय हो, सुबह सुबह तुम्हारे जीवन में कोई बाधा ना हो, कोई विघ्न ना हो। एक प्रकार से मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोलकर मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तेरी सुबह बहुत अच्छी निकले। अब यदि सुबह सुबह उसके साथ में कोई घटना घटित होनी है, उसका कोई एक्सीडेंट होना है, और यदि मैंने भगत होने के बावजूद, क्योंकि मेरे पास में भक्ति धन है, यदि मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोल दिया, उसकी सुबह की मैंने कामना यदि मैंने गुड मॉर्निंग बोल के कर दी और उसके भाग्य में एक्सीडेंट लिखा है, तो काल क्या करेगा? मैं भगत हूं और मैंने जो बोला है गुड मॉर्निंग, काल क्या करेगा? मेरी भक्ति का कुछ अंश निकाल कर उस सामने वाले व्यक्ति के भक्ति अकाउंट में डाल देगा और वो दुर्घटना उसकी वो टल जाएगी। किस कारण से? मेरे द्वारा गुड मॉर्निंग बोलने से काल ने मेरी भक्ति खींच ली, क्योंकि मैंने अपनी भक्ति उसको गुड मॉर्निंग बोल के संकल्प जो है वो कर दी। तो उस आदमी का उस दिन बचाव हो जाएगा, लेकिन वो मेरी जो कमाई जो उसके अंदर जो गई है, जो मैंने संकल्प कर दी गुड मॉर्निंग बोल के, वो कितने दिन चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? उसके भाग्य में तो एक्सीडेंट है, वो कर्म का कांटा उसको चुभेगा, 4 दिन बाद में चुभ जाएगा। उसके साथ तो वो घटना घटित होनी थी, जब तक वो नाम नहीं लेगा मेरी तरह वो भगत नहीं बनेगा। उसके साथ वो घटना घटेगी, चाहे 4 दिन बाद में क्यों ना घटे, लेकिन मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोलकर, गुड आफ्टरनून बोलकर मैंने उसकी अच्छी सुबह की मैंने कामना कर दी, तो काल ने मेरी भक्ति निकालकर उसके खाते में डाल दी। ये ऐसे लूटता है। अब विचार करो, 1, 2, 3 मई 2026 को विश्व शांति के लिए, यानी विश्व में शांति हो इसकी कामना के लिए, सभी आदमी सुखी सुखी रहें, खुशी खुशी रहें, उनके जीवन में कोई बाधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए विश्व शांति के लिए सतलोक आश्रम कमेटी वाले काल प्रेरणा से 3 दिन के अखंड पाठ का आयोजन कर रहे हैं। अब जो जो भगत भाई बहन
1, 2 और 3 मई 2026 को अखंड पाठ करवाएंगे, क्योंकि पाठ चल रहा है ना 3 दिन का। शांति किससे होगी? पाठ से। जो जो भगत भाई बहन 1, 2 और 3 मई 2026 को किसी भी सतलोक आश्रम में जहां ये पाठ चलेगा, और जिसने भी वहां जाकर पाठ के पैसे जमा किए, या जिसने भी पाठ का संकल्प किया, या फिर कोई किस्तों में पैसा दिया, उस भगत का भक्ति धन ये काल ऑटोमेटिक खींच लेगा। भगत सोचेगा कि मैं पाठ करवा रहा हूं विश्व शांति के लिए, और वो काल की सूक्ष्म चाल है, सूक्ष्म चाल। 1, 2, 3 मई 2026 को यदि आपने पाठ भी नहीं करवाया, और यदि आप वैसे भी उस आश्रम में यदि आप चले गए भंडारा करने, तो आप जा किस लिए रहे हो? विश्व शांति के निमित्त होकर, क्योंकि पाठ किस लिए किया जा रहा है? विश्व शांति के लिए। अगर यदि स्वाभाविक भी आप 1, 2, 3 मई 2026 को किसी भी सतलोक आश्रम में जहां पर पाठ चल रहा है यदि आप गए, ऑटोमेटिक काल आपके अकाउंट से भक्ति निकालेगा, और हो सकता है थोड़ी बहुत शांति वो विश्व में कर दे, महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की। लेकिन तुम उनके भाग्य को चेंज नहीं कर सकते। जो लड़ाई झगड़े निश्चित हैं, जो भविष्यवाणियां निश्चित हैं, जो हमारे गुरुदेव भगवान ने भी बोल रखी हैं, उन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का समर्थन किया हुआ है। उनके भाग्य में तो वो घटनाएं घटेंगी, 2 महीने बाद में घट जाएंगी। लेकिन काल ने तुम्हें तो ठग लिया, तुम्हें तो काल ने लूट लिया। अरे एक तरफ तुम्हारा गुरु तुम्हें मना कर रहा है कि तुमने अपने पड़ोसी का भी गुड बोलकर भला नहीं करना, तुमने अपने पड़ोसी के लिए भी उसकी अच्छी सुबह की कामना नहीं करनी, दोपहर की कामना नहीं करनी, शाम की कामना नहीं करनी, गुड नाइट नहीं बोलना कि तेरी रात्रि बहुत अच्छी बीते। गुरुदेव ने यहां तक हमारे को सावधान किया है, यदि आपका छोटा बच्चा यदि बीमार है, आपका पति बीमार है, आपकी पत्नी बीमार है, आपके माता पिता भी यदि बीमार हैं, और यदि आप भगत हैं, आपने माता पिता की अच्छी सेहत के लिए भी कामना नहीं करनी है। यहां सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिसको अच्छी कामना चाहिए वो हमारी तरह भगत बने, सतगुरु से उपदेश ले, भक्ति करे, फिर सबकी कामना सतगुरु करेगा, सबका भला सतगुरु करेगा। तो जब हमारे गुरुदेव भगवान ने एक मां को भी ये आदेश दिया है कि वो भी अपने छोटे बच्चे की कामना नहीं कर सकती, अगर वो बीमार है तो वो मां जो भगत है वो भी ये अरदास नहीं कर सकती कि हे भगवान मेरा बेटा ठीक हो जाए, हे भगवान मेरा बेटा ठीक हो जाए। अगर ज्यादा इस प्रकार से विचार यदि उस मां ने किया, काल उस मां के भक्ति अकाउंट से भक्ति निकाल कर उसके बेटे को भले ठीक कर देगा, लेकिन कुछ दिनों बाद में वो मां फिर बीमार पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण गुरुदेव के पास में आए थे। कई सत्संगों में गुरुदेव ने जिक्र किया कि एक बहन आई थी हरियाणा से, वो बीमार हो गई, और गुरुदेव ने कहा भी क्या हो गया तेरे को? उसने कहा जी मेरा भाई बीमार हो गया था और मैंने उसके स्वास्थ्य की कामना कर दी, मेरा भाई तो ठीक हो गया और जी मैं हो गई बीमार। तो गुरुदेव ने कहा कि नालायक तूने ऐसी गलती क्यों करी? अपने टायर में से हवा निकाल के दूसरे के टायर में डालने वाला महामूर्ख व्यक्ति। अरे हम तो अपने मोक्ष के लिए पाठ करवा रहे हैं। अगर सतलोक आश्रम में जाके कोई भाई बहन पाठ करवा रहा है तो वो अपने मोक्ष के लिए करवा रहा है, दुनिया के मोक्ष के लिए नहीं करवा रहा। और ना हमारे पाठ से दुनिया का मोक्ष होगा। मैं अपनी गाड़ी में टायर डलवाऊंगा तो मेरी गाड़ी चलेगी, पड़ोसी की नहीं चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। ये किस बेवकूफ व्यक्ति ने इन सतलोक आश्रम वालों को सलाह दे दी विश्व शांति के लिए? ये तो जगत वाले लोग किया करते हैं। ये तो ओम शांति, हवन करवा दो 4 दिन का, शांति शांति। अरे अगर विश्व में शांति होनी होगी तो सन 2018 से तुम सतलोक आश्रम वाले लगातार पाठ कर रहे हो। एक साल में कोई 6 प्रोग्राम करते हो तुम इन सतलोक आश्रमों में, 3-3 दिन का पाठ रखवाते हो। अगर शांति होनी होगी, अगर तुम मर्यादा में हो, तो क्या उन पाठों से नहीं हो जाएगी? वो स्पेशल पाठ करवाएंगे, क्या उससे शांति होगी?
संगत ने गुरु के ज्ञान को समझा ही नहीं। अगर सुना है तो संगत ने गुरु के ज्ञान को समझा ही नहीं, कभी विवेचन किया ही नहीं। परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, धारी मोरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं, यही हमारा वंश। सतगुरु का वंश क्या है? उनका भक्ति मार्ग। सतगुरु का कुल क्या है? ये भक्ति कुल, राम कुल। वाणी क्या कह रही है? धारी मोरे संत की मोह से मिटे ना अंश, कि जो मेरा सच्चा भगत होगा, मर्यादित भगत होगा, अगर उसने अपने मन में कोई धारणा यदि वो कर ली तो परमात्मा उसकी इच्छा जरूर पूरी करता है। धारी मोरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं, यही हमारा वंश। मेरा भगत ना कभी किसी का भला चाहेगा, ना कभी किसी का बुरा चाहेगा। भला बुरा बाँचे नहीं, यही हमारा वंश। गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे भक्ति खानदान की यही पहचान है, मेरा भगत अपनी भक्ति बचाएगा। तो जिस गुरु ने हम भक्तों को किसी को गुड मॉर्निंग तक बोलने के लिए मना किया है, आज वो संसार के लिए गुड की कामना कैसे करेगा? अगर इस प्रकार हमारे द्वारा करवाए गए इन 3 दिन के पाठ से यदि विश्व में शांति हो गई तो नाम कौन लेगा? फिर सतगुरु की भक्ति की आवश्यकता किसे है? यदि हम भगत ही पैसा दे दे के, पाठ करवा करवा के विश्व में शांति ले आएंगे, फिर लोगों को भक्ति की क्या जरूरत है? क्यों जुड़ेंगे फिर लोग सतगुरु से? उनको तो शांति हो जाएगी क्योंकि हम पाठ करवा रहे हैं। फिर किसको जरूरत है नाम लेने की? क्यों जुड़ेगा कोई सतगुरु रामपाल जी से? और अगर इन पाठों से शांति होनी होती तो ये लड़ाई ना होती। अरे ये जो अमेरिका और इजराइल मिलकर जो ये ईरान के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, और पहले जो हमास के ऊपर हमला हुआ था, अगर इन सतलोक आश्रमों में किए जाने वाले पाठों से अगर शांति होनी होती तो वो लड़ाइयां क्यों हुई? वो युद्ध क्यों हुए? इन सतलोक आश्रमों में जो पाठ हो रहे हैं, उन पाठों के करवाने से तो संगत में शांति नहीं हो रही। संगत में घर घर में लड़ाई झगड़े हैं। विशेष संदेशों में नहीं सुनते क्या? सतगुरु रामपाल जी रो रो के अपने भक्तों को कह रहे हैं कि मुझे घना दुखी मत करो, मेरी उम्र को देखो, रहम करो उस परमात्मा पे बच्चों, रहम करो। गुरु आप लोगों से भीख मांग रहा है कि रहम करो, मेरी उम्र देखो, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, एक एक की शिकायत नहीं सुनी जाती, इतनी शिकायतें जाती हैं सार जेल में भक्तों की। अगर इन पाठों से शांति आनी होती तो संगत में आ जाती, लोगों के विचार चेंज होने होते तो सतलोक आश्रम के बड़े बड़े सेवादारों के भक्तों के हो जाते। शामली आश्रम का संचालक पहले कौन था? संजीव हुड्डा। उसके बाद में वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज, जो सतगुरु रामपाल जी की बुआ का लड़का है, उसने शामली आश्रम को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए संजीव हुड्डा के साथ में लड़ाई की, और सैकड़ों भक्तों के सामने आपस में उनकी धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं आश्रम के लिए, नश्वर संपत्ति के लिए। संगत में शांति नहीं है। मैं पवन दास मेरी तारीख पर जाता हूं, रोहतक का कोऑर्डिनेटर बसंत सैनी 10-15 गुंडे लेकर मुझे मारने के लिए आ जाता है। वीडियो आपने देखा होगा। इसार मेरी तारीख थी 12 अगस्त 2025 को। इसार कोर्ट के बाहर जो पेट्रोल पंप है, वहां पर 2 भगत जो मेरे साथ में गए थे, उन दोनों भक्तों को कैसे जानवरों की तरह मार रहे हैं ये सतलोक आश्रम वाले। तो विचार अभी तक तो इन भक्तों के चेंज नहीं हुए, जो कि पाठ पर बैठ रहे हैं, खुद पाठ कर रहे हैं। बसंत सैनी रोहतक का कोऑर्डिनेटर, गांव गांधरा वाला, खुद वो पाठ करता है सतलोक आश्रम धनाना में। रोहतक का कोऑर्डिनेटर है, सन 2000 में संत रामपाल जी से जुड़ा है, सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, और भक्तों को सरेआम रोड पर मारता है, गुंडों की तरह, मवालियों की तरह। पहले अपने अंदर तो शांति ले आओ। संगत में तो आपस में फूट पड़ी हुई है। अरे सतगुरु रामपाल जी की संगत में तो 2 फाड़ हो गई।
अगर तुम्हारे पाठ अगर कोई काम करते तो संगत में प्यार प्रेम होता। आज सतगुरु आज हमारे से प्रसन्न होता, और सतगुरु यदि प्रसन्न हो जाता तो विश्व में ऑटोमेटिक शांति होती। तो यह तरीका नहीं है, ये भक्ति के अनुसार तरीका नहीं है विश्व में शांति लाने का। विश्व शांति के लिए पाठ करेंगे। अरे फिर गुरुजी की जमानत के लिए भी 3 दिन का पाठ करवा दो सारे मिलके, जल्दी आ जाएंगे गुरुजी। जब तुम्हारे पाठ करवाने से विश्व में शांति आ सकती है तो सतगुरु रामपाल जी तो 100-200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। सारे भगत मिलके एक दिन तय कर लो और गुरुजी की जमानत के लिए पाठ करवा दो। सारे भगत मिलके दे दो सतलोक आश्रम वालों को पैसा, इनको तो माया चाहिए। गुरुजी बहुत जल्दी जमानत आ जाएंगे, गुरुजी बहुत जल्दी जेल से छूट जाएंगे। गुरुजी की जमानत के लिए पाठ करवा दो ना। फिर थोड़ा बहुत जो परमात्मा ने ये दिया है ना, भेजा, कौन से दिन इसका इस्तेमाल करोगे? या जानवरी बन के रहोगे? खाली नाम नाम के भगत बन के रहोगे? गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो ध्यान दिया है, अरे हमें तत्व ज्ञान दिया गुरु ने। आप और हमारे से समझदार तो नकली संतों के भगत हैं, नकली संतों के, वो भी 100 बार विचार करते हैं। अरे तुम तो दिन ब दिन जानवर बनते जा रहे हो। ये आश्रम वाले तुम्हारे को मार मार के लट सीधा चलाते हैं और तुम चलते रहते हो। तुम लोग ये सवाल जवाब नहीं कर सकते? इतना क्यों डरे हुए हो? तुम्हें खाने के लिए दे रहा है क्या ये सतलोक आश्रम? ये गुरु का परिवार तुम्हें खाने के लिए दे रहा है क्या? इतनी क्यों डरी हुई है संगत? क्यों इतनी भयभीत है? तुम सवाल नहीं कर सकते कि भाई गुरुजी ने तो किसी को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए भी मना किया है, फिर हम विश्व में शांति के लिए कामना क्यों करें? क्या वहां हमारी भक्ति नष्ट नहीं होगी? और यदि गुरुजी का आदेश है तो गुरुजी के तो रोजाना वीडियो कॉल आते हैं भाई, संगत में वायरल कर दो वो वीडियो। आजकल एआई से भी बहुत बन रहे हैं, ऑडियो वीडियो एआई से भी बहुत बन रहे हैं नकली। तो बोलो भैया गुरुजी का ओरिजिनल वीडियो इसार जेल से, और हम बात करेंगे गुरुजी से, बात करवाओ हमारी। अगर हमारे गुरुजी कह देंगे कि बेटा मेरा आदेश है तो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, फिर तुम जैसा करना चाहो तुम करो। लेकिन हम साथ संगत वालों को तो ज्ञान आधार से उसके बाद भी ऑब्जेक्शन ही रहेगा, क्योंकि इस मसले में, इस परीक्षा के समय हम अपने गुरु से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि परीक्षा के समय में टीचर से पूछा नहीं जाता, वो मूर्ख विद्यार्थी होता है। लेकिन तुम आश्रम वालों के लिए कह रहा हूं, कम से कम इतना तो करो। और यदि आप लोगों ने इतना नहीं किया, और इन सतलोक आश्रम वालों के कहने से, क्योंकि सतलोक आश्रम की बुद्धि पे काल बैठा है, ये तुम्हें ना घर का छोड़ेगा ना घाट का छोड़ेगा। सतगुरु जी के बाहर आने तक तुम्हारे को धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेंगे ये लोग। ये काल के ठेकेदार हैं कि तुड़वा दो मर्यादा, कर दो संगत का धर्म भ्रष्ट, सतगुरु के लायक मत छोड़ना इन भक्तों को। तो कम से कम इन लोगों से सवाल करो, इतने मत डरो भाई। ये भक्ति तो डर को निकालती है, भय को समाप्त करती है। हम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। अरे तुम निर्विकार परमात्मा, निर्भय परमात्मा के बच्चे हो सतगुरु रामपाल जी के, और तुम इतने डरे हुए हो। आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेंगी तुम लोगों को, तुम्हारी मूर्खता को, कि हमारे बाप दादा इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए थे। अपने गुरु भाई बहनों से सवाल जवाब तक नहीं कर सकते थे, और वो खुद ही बोला करेंगे क्या मोक्ष पाया होगा उन्होंने, जो भक्ति भी डर डर के कर रहे थे। मर्यादा तोड़ने में तो उनको डर नहीं लगता था, सवाल जवाब करने में उनको डर लगता था। क्या खाक मोक्ष पाया होगा उन्होंने? तुम्हारी पीढ़ियां आगे चल के बात किया करेंगी। अरे और कितना दुखी करोगे अपने गुरु को? पानी के आंसू तो निकलवा दिए, अब क्या खून के आंसू निकलवाओगे क्या? और कैसे समझाएगा? अरे सत्संगों में तुम्हारे को धमका रहा है हिसार जेल से कि बच्चों रहम करो मेरे ऊपर। अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसे तुम भगत कर रहे हो। तुम लोग भेड़ चाल में चल रहे हो। धिक्कार है तुम लोगों की भक्ति को।
जगत वाले लोग भी तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं, कम से कम अपने हक के लिए सवाल जवाब तो करते हैं। हमने लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन सवाल करना भी कोई गुनाह है क्या? क्यों डर रहे हो इतना इन कोऑर्डिनेटरों से, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से? ये तुम्हें सतलोक भेजेंगे क्या? इनकी औकात है क्या? तुम्हारे डर का फायदा उठा रहे हैं ये लोग आज, तुम्हारे डर का। और जब तक डरोगे तुम्हारी भक्ति भी नष्ट होती जाएगी। मर्यादा तो तुम्हारी छोड़ी नहीं, ये तुम्हारी जो बच्ची कुची भक्ति है ना, ये भी मनमाना आचरण लागू करवा के। अब पाठ कौन करवाएगा? अरे पाठ कौन करवाएगा? ना गुरुजी का परिवार करवाता, ना गुरुजी के रिश्तेदार करवाते। बलि का बकरा तुम संगत वाले बनते हो। ज्योति का पैसा दोगे तुम दोगे, पाठ का पैसा दोगे तुम दोगे। तुम्हारा पैसा भी बर्बाद है और तुम्हारी मर्यादा भी टूटेगी, क्योंकि तुमने विश्व शांति की कामना कर दी अपने गुरु के ज्ञान के विरुद्ध होकर। हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है, आत्म प्राण उधार ही और धर्म नहीं कोई। ये काल बलि इस समय सूक्ष्म चाल चलेगा। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस, आप पे घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का विनाश है। ये चल रहा है वर्तमान में संगत में। मैं आज भले तुम्हारे को गुरुद्रोही नजर आ रहा हूं, आने को तो मेरा गुरु भी देश दुनिया को देशद्रोही नजर आ रहा है, लेकिन वो देशद्रोही नहीं है। दुनिया की आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है। इसी प्रकार जो तुम मुझे गुरुद्रोही समझ रहे हो ना, तुम्हारी आंखों पर काल प्रेरणा से काली जो है पट्टी पड़ी हुई है। और जिस दिन ये पट्टी तुम्हारी खुलेगी ना, रोगे उस दिन कि हमारे लिए इतनी अच्छी कामना करने वाला हमारा गुरु भाई अपनी भक्ति से ज्यादा दिन रात वीडियो बना बना के हमारी आंखें खोलने का बेचारा जो है वो प्रयास कर रहा था। रोगे उस दिन, मिलेगा कुछ नहीं फिर। तो ठीक है, तुम्हारी अगर आदत नहीं सुधरती है, ज्ञान आधार से भक्ति तुम नहीं करना चाहते, तो कम से कम ये जो ज्ञान विरुद्ध हरकतें गुरु का परिवार कर रहा है, अरे कम से कम सवाल जवाब तो कर लो, पूछ तो लो। क्या पूछना भी गुनाह है क्या? भाई आगे देखो, तुम्हारा संस्कार तुम्हारी मर्जी, हम तो केवल समझा सकते हैं और हर एक बात का तुमको प्रमाण दे रहे हैं। तुम्हारे गुरु ने गुड मॉर्निंग तक बोलने के लिए मना किया है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे से पाठ करवा के विश्व शांति की कामना करवाएगा? किस मूर्ख ने सलाह दे दी इन सतलोक आश्रम वालों को? और संगति इसमें सहयोग करने को तैयार हो रही है। जो व्यक्ति 1, 2, 3 मई 2026 को सतलोक आश्रम में जाएगा, उसकी भी भक्ति नष्ट होगी, और जो पाठ करवाएगा उसका तो ना जाने कितना भक्ति धन नष्ट होगा। अब ये भाई तुम संगत वालों के ऊपर है। अरे मत जुड़ो साथ संगति से, हमें आवश्यकता नहीं है तुम जैसे डरपोकों की, तुम जैसे कायरों की। ऐसे भक्तों की साथ संगति में ना आवश्यकता है, ना ऐसे भक्तों के लिए साथ संगति में कोई जगह है। जुड़े रहो तुम सतलोक आश्रमों से। तुम्हारी किस्मत बहुत माड़ी है, लेकिन कम से कम अपनी मर्यादा तो बचाओ। जहां भी जुड़े हो, जो भी कर रहे हो, कम से कम मर्यादा तो बचाओ। अरे मर्यादा नहीं रहेगी तो भक्ति क्या खाक करोगे? भक्ति क्या खाक बचेगी? तुम करवाए जाओ पाठ पे पाठ, पाठ पे पाठ, जब मर्यादा नहीं है तो। अरे मटके में ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे छेद हो रखा है, डाले जाओ पानी, वो निकलता रहेगा, अंत में प्यासे मरोगे। तो भैया तुम्हारी मर्जी है, जो करो वो करो। और तुम करोगे, मानोगे किसकी? तुम अपने बाप की नहीं मानते। सतलोक आश्रम वाले अगर अपने बाप की मानते, अपने गुरु की मानते, तो बरवाला कांड ही नहीं होता। क्योंकि गुरु कभी ऐसी सलाह देगा नहीं जिससे कोई कांड हो। लेकिन गुरु की तो मानते नहीं ना, और ना आज गुरु के जेल जाने के बाद उनकी मान रहे। तो तुमने जो करना वो तो तुम करोगे, अपना सत्यानाश करवा के तो अंत में छोड़ोगे। लेकिन भाई थोड़ा बहुत विचार कर लो, कॉमन सेंस का प्रयोग कर लो। अगर तत्व ज्ञान का नहीं करो तो भाई सलाह दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारा सॉफ्टवेयर चेंज करना भाई हमारे तो बस की बात है नहीं। जब भगवान भी तुम लोगों से थक हार के जेल में बैठ गया, तो हमारे जैसे 2 कौड़ी के जीवों की फिर क्या औकात है? लेकिन कोई अच्छी आत्मा होगी तो संभल जाएगी, सुधर जाएगी, थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लेगी। ये हमारी कोशिश रहती है तुम्हें समझाने की। बाकी हमें पता है कि दीवार से सिर मारना सही है या गलत है।